हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को प्रदेश में हुए कांग्रेस के सड़क रोको अभियान को नाकाम बताया है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस मुहिम में किसानों ने शिरकत नहीं की, उससे साबित होता है कि किसान कांग्रेस की मंशा को समझ गए हैं। विज ने कहा कि कुछ ही किसान रोड जाम आंदोलन में शामिल हुए थे। उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भी कांग्रेस की राजनीतिक मंशा समझ में आ जाएगी। विज ने कहा कि कुछ लोग रोड रोको मुहिम के जरिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते थे, लेकिन किसानों ने समय रहते इसे समझ लिया और आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अनिल विज ने दावा किया कि अब विपक्ष की मुहिम नाकाम हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकसभा के पटल पर एमएसपी बंद नहीं करने का आश्वासन दे चुके हैं। विज ने कहा, कल के प्रदर्शन के भी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने नियम तोड़े हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पीपले में हुए लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान का समर्थन करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यदि हजारों साल बाद भी जांच करवाई जाएगी तो भी सच्चाई नहीं बदलने वाली है। बीजेपी के ही कुछ लोगों के लाठीचार्ज होने के बयान पर विज ने कहा, धरातल में जाने से उनको भी सच्चाई पता लगी। देखिए, किसानों को बात समझ आ गई है और इसीलिए कल के बंद में वो शामिल नहीं हुए। इतने बड़े प्रदेश में कुछ हजार लोग ही भटके हुए सड़कों पर आकर बैठे, बाकी लोगों ने बहिष्कार किया है। तो अब ये मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो लोग भड़काकर किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते थे, वो बिल्कुल नाकामयाब हो चुके हैं। ये बताएं कि जिस तरह से पिपली में जब प्रदर्शन हुआ था उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने के चलते और ये जो पैंडेमिक जो सिस्टम है उसको लेकर जो है मामले दर्ज किए गए, कल भी सेम समस्या वो जो जगह जगह थी, क्योंकि सड़क जाम करना है, रोकना भी अपराध की श्रेणी में आता है और ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है। क्या कोई कार्रवाई जो है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जाएगी सड़कें रोकने के लिए? बिल्कुल सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और अगर किसी ने कहीं पर कोई नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होगी। तो ये आपने अधिकारियों को कोई ऐसे आदेश दिए हैं डाटा कलेक्ट करने के, और दिए हैं तो कितने दिन में उन्हें ये काम पूरा करने के लिए? नहीं, वो तुरंत होता है, साथ साथ होता रहता है और रिपोर्ट आ जाएगी। और दूसरा है कि ये जो आने वाले दिनों के लिए जो आह्वान किया है इन्होंने भारत बंद वगैरह का, उसको लेकर कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई समीक्षा की है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अब इस मूवमेंट में कोई दम नहीं रहा, ये बेदम हो गया है, क्योंकि इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। इन्होंने भड़काया एमएसपी को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर जनता के सामने जवाब दिया कि एमएसपी जैसे पहले थी वैसे रहेगी। इन्होंने कहा सरकारी खरीद नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे पहले सरकारी खरीद होती थी वैसे सरकारी खरीद होगी। तो कोई अब इसमें प्रश्न रह नहीं गया है और किसान अब पढ़ा लिखा है। अब वो पुराना किसान नहीं रहा, अब समझदार किसान है। किसानों को बात समझ आ गई है, अब वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। एक हिसाब ये जो पंचकुला में मामला चल रहा है, वो आज भी जो यूनियन है काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जो आत्महत्या की है उसमें आपकी नर्सिंग की डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने, उस मामले में कोई संज्ञान लिया? मैंने जांच करने के लिए कह दिया है और फॉर द टाइम बिंग जो उस डॉक्टर को वहाँ से तबादला करने के लिए भी कह दिया। कोई विवाद आपके सामने आया कि किस तरह का विवाद था? नहीं, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। कंगना रनौत के दो ट्वीट बड़े चर्चा में आए हुए हैं। एक तो उन्होंने जो पहला ट्वीट है वो किसानों को लेकर किया हुआ है, उसमें उनको आतंकवादी बताने की कोशिश की है। दूसरा उन्होंने जो है नारायणी सेना, पप्पू की सेना के ऊपर किया हुआ।
इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? किसी की ट्वीट पे कर रहा हो कोई बात नहीं। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था, आज मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया आपकी बात को कि वहाँ पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो केवल एक सेल्फ डिफेंस में मतलब पुलिसकर्मियों ने किया। देखिए, मैंने पहले दिन से कहा है, जो सच्चाई होती है वो 1000 साल तक भी वही रहती है, वो बदला नहीं करती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा कि जो सच्चाई है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए।